आज का वचन जो है आज की रात की प्रार्थना में वो थोड़ा सीरियस है। सीरियस मतलब क्या, उस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। हमें से कई लोग हैं ऐसे संसार में भाइयों बहनों जो परमेश्वर के भक्त बनना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, परमेश्वर के उन आशीषों को भी पाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है। वो चमत्कार भी देखना चाहते हैं जैसे परमेश्वर ने दूसरों के जीवन में भी चमत्कार किया है। लेकिन इस चीज को पाने में एक रुकावट है और ये रुकावट सबके पास आती है। चाहे जो लोग आज पास्टर की सेवकाई कर रहे हैं, पास्टर बनकर सेवा कर रहे हैं, या प्रॉफिट बनकर कर रहे हैं, या कोई मामूली नहीं बोलूंगा मैं, क्षमा करें, या कोई विश्वासी जन भी है, उसके लिए भी ये रुकावट करती है। ये चीज सभी के अंदर में आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और ये चीज ऐसा कर देती है एक मनुष्य को कि वो परमेश्वर को देख नहीं पाता। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग कितने सालों से इस इंतजार में हैं कि परमेश्वर उनके लिए कब काम करेगा, और वे परमेश्वर को अपने जीवन में उसका स्वाद नहीं चख पाते, देख नहीं पाते, तो केवल उस रुकावट की वजह से जो उनके जीवन में होती है। मैं उस रुकावट का नाम बताऊंगा भाई बहनों। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑन कर दें उसको, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और परमेश्वर ऐसे ही आपको आशीर्वाद करते जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन में हम जाएंगे सबसे पहले इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 14 पद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 14 पद, इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया, क्या कह रहा है? सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा, कदापि नहीं देखेगा। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। वो हमारे जैसा नहीं है। कई बार हम उसको अपनी नजरों से आंक देते हैं, उसकी छवि बना देते हैं कि वो ऐसा दिखता होगा, उसके विचार ऐसे होंगे। लेकिन भाई बहनों, परमेश्वर हमसे कहीं ज्यादा अलग है। उसने हमें अपने समान बनाया है, लेकिन एक चीज में बहुत ज्यादा अलग है। हालेलुया, वो है उसके विचार और हमारे विचार। हालेलुया, वो है उसकी सामर्थ और हमारी सामर्थ। हालेलुया, इनमें परमेश्वर अलग है। हालेलुया। और एक चीज है, हमारा न्याय और परमेश्वर का न्याय अलग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। इतना पवित्र है कि हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य नहीं। हम दिन भर रात भर कुछ ना कुछ गलत करते हैं, कुछ ना कुछ गलत बातें बोलते हैं, गलत बातें सोचते हैं, गलत चीजों को हम देखते हैं। हालेलुया। किसी की बुराई करते हैं, अशब्द बोलते हैं या गालियां देते हैं, या किसी के विरोध में षड्यंत्र रचते हैं। हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं और कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता, और ये सबके जीवन में आता है। लेकिन बहुत लोग इस जीवन को लड़ाई लड़कर परमेश्वर के लिए खड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को हरा करके परमेश्वर के लिए खड़े हुए, और इस चीज को हराना मुश्किल नहीं है भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर अगर हमें कोई काम दिया है तो वो कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए हमें दिया, हम कर सकते हैं इसीलिए दिया है, हमारी क्षमता में है इसलिए दिया है। हालेलुया, और वो हमारे भलाई के लिए है इसीलिए दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई बहनों, मैं अपनी एक कहानी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था ना, तो छोटा मतलब क्या, 7-8 साल का होऊंगा, तब मैं चलते चलते गिर जाता था, मुझे ठोकर लग जाती थी और मेरे पाँव की उंगलियों में बहुत चोट लग जाती थी।
और मेरे आए दिन चोट लगती रहती थी, कभी मेरे घुटनों में, कभी मेरे पाँव की, सबसे ज़्यादा मेरे पाँव की उंगलियों में, दोनों पाँव की जो बीच में उंगली होती है मिडिल फिंगर में, उसमें ज़्यादा लगती थी। पता नहीं क्या बात थी, शायद मैं बदमाशी ज़्यादा करता हूँ छोटे पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सभी लोग करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता था, जब वो चोट लग जाती थी तो वो पक जाता था, और डॉक्टर, एक बार क्या हुआ कि मेरा तलवा पक गया। पता नहीं कैसे कैसी चीज़ें मेरे साथ हो जाती थी, तब हम लोग मसीह में नहीं थे, और मेरे तलवा में बहुत सारा पीप भर गया, गंदगी भर गई, जिसके कारण पैर में आग लगती थी और मतलब बहुत ही दर्द होता था। तो डॉक्टर ने कहा इसमें चीरा लगाना पड़ेगा, मतलब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये सारी गंदगी हटा करके इसका ऑपरेशन के द्वारा, और इसका बिना बेहोशी किए उसने मेरे पैर में से, तलवे में से काटा थोड़ा सा, और उसके बाद उसको निकालना चालू किया, उसमें रुई भरना चालू किया, और बेदर्दी से किया, जिसको कोई पसंद नहीं करता। हालेलुया, ऐसे कामों को किया जो काम मुझे पसंद नहीं था, बिल्कुल भी चिड़चिड़ा था, अटपटा था, और बहुत ही कठिन लगता था। लेकिन फिर भी कैसे भी मुझे तो वो करवाना ही था, क्योंकि वो मेरे भलाई के लिए था। हालेलुया, वो मेरा पैर अगर उस समय इन्फेक्शन से भर गया था, अगर वो ज़्यादा फैल जाता तो क्या होता। मैं डरता भी था और कभी नहीं चाहता था कि मैं ऐसा करवाऊं। मैं दर्द में तड़पता भी था, लेकिन अस न बस मुझे जाना तो पड़ता ही था बार बार ड्रेसिंग के लिए, क्योंकि वो मेरे भले के लिए था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इस बात को समझ गया था बार बार ड्रेसिंग करते समय कि ये एक बार अच्छा हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। हालेलुया। भाई बहन, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही है कि कई बार हम इन चीज़ों से लड़ते हैं तो हम हारते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी भलाई चाहिए, कि परमेश्वर की आशीषों देखना चाहते हैं, परमेश्वर के चमत्कार अपने जीवन में देखना चाहते हैं, प्रभु को देखना चाहते हैं, तो ये बात याद रख लीजिए कि प्रभु पवित्र है। हालेलुया, प्रभु पवित्र है, उसमें जरा सी भी अशुद्धता नहीं है। वो न्याय से काम करने वाला खरा और सीधा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, उसके न्याय खरे हैं। हालेलुया, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए जब हम उसको खोज रहे हैं तो उसकी पवित्रता के खोजी बने कि वो कितना पवित्र है, और उस पवित्रता को हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। हम बार बार गिरेंगे, बार बार लड़खड़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो दर्द दे रही हैं चीजें, उनसे एक दिन छुटकारा होगा। वो परमेश्वर जो पवित्र है, वो अपना हाथ बढ़ाएगा और कहेगा, मेरा बेटा आज मैं तुझे स्वतंत्र करता हूं, मेरी बेटी आज मैं तुझे स्वतंत्र करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, पापी लोगों का परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। तो हम कैसे हम पवित्र हैं, हम पवित्र बनना है हमें, तो हम किन चीजों से अशुद्ध हैं जिससे हमको पवित्र बनना है? मत्ती 5:8 में कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। इसमें कह रहा है पवित्रता के खोजी नहीं बनोगे तो परमेश्वर को कदापि नहीं देखोगे। और मत्ती 5:8 में कह रहा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने मन से अशुद्ध होते। कई लोग सोचते हैं कि मैं ये खाता हूं इसलिए अशुद्ध हो जाता हूं, मैं इस चीज को, ये चीज मेरा भोजन है इसीलिए मैं शुद्ध हो जाता हूं, या इस चीज को मैंने छू दिया है मैं शुद्ध हो गया। नहीं भाई बहनों, जो बाहर से आपके पास आता है उससे आप कैसे अशुद्ध हो जाएंगे? जो असली अशुद्धता तो आपके अंदर में है, जो अंदर से निकलती है। हालेलुया, वो असली अशुद्धता अंदर में है। और वो अंदर में क्या चीज है? अंदर में वो चीज है जिससे ये सारी चीजें निकलती हैं। हम लोग आइए पढ़ेंगे, मरकुस 7 अध्याय का 20 से 22 पद पढ़ेंगे हम। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है।
ये सब बुरी बातें, 23 पद, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये ऐसी बातें हैं, ये हमारे अंदर में, इतने अंदर में छिपी हुई हैं कि इनको हम भी नहीं देख सकते। मुझे हंसी आ रही है, हम भी नहीं देख सकते, लेकिन हमें देखने की जरूरत है। अगर किसी से कह दो तू बुरा है तो वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं बुरा हूं। अगर किसी से कह दे तू व्यभिचार करता है तो वो कभी नहीं कहेगा मैं व्यभिचार करता हूं। अगर किसी से कह दे तू अच्छा मनुष्य नहीं, तो फिर वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि वो अच्छा मनुष्य नहीं है। अगर किसी से कह दो तू छल की बात हमेशा सोचता है, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। तूने पाप किया, नहीं मैं पापी नहीं हूं, ऐसा ही बोलेगा। क्योंकि ये जो चीजें हैं इतने अंदर में हैं, इतने अंदर हमारे अंदर घुसी हुई है, इतनी गहराई से घुसी हुई है कि इनको हम भी नहीं देख पाते। दूसरे देख लेते लेकिन हम नहीं देख पाते, हमारे ही अंदर की चीज को हम नहीं देख पाते। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह आज की रात आपको वो आंखें दे रहा है जिससे आप पहचान ले कि क्या है आपके अंदर में। हालेलुया। और आप उन चीजों को देख सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है भाइयों, और वो आशीष, तभी आशीष उसकी पवित्र है, और हमें उसके समान पवित्र बनना है, उस पवित्रता को खोजना है, उससे हासिल करना है। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है भाई बहनों। जब परमेश्वर और आप एक हो जाते हैं तो पता है क्या होता है? तब वो होता है जो यीशु ने किया। हालेलुया। जब यीशु जहां जहां था वहां वहां आप बाइबल में पढ़ के देखें कि वहां वहां क्या हुआ। हालेलुया। वहां छुटकारा, चंगाई, आशीष, मुर्दों को जीवन आया। हालेलुया। बीमारों को चंगाई आई। हालेलुया। विधवा का पुत्र मर गया, वो जीवित हो गया, उसके दुख से बाहर निकाला। याईर की पुत्री मर गई उसके घर से, तो उसके घर में जो शोक हो रहा था उसको शोक में से निकाला। जहां जहां प्रभु देखा गया वहां पर चिन्ह चमत्कार हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में आ, परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति को दे। हालेलुया। क्या क्या बातें हैं यहां पर? उसने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, छल, लुच्चपन, समझ रहे होंगे सभी, तो साधारण भाषा है, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। हालेलुया। और ये सब बुरी बातें भी, ये सब बुरी बातें हैं। प्रभु यीशु कह रहा है ये सब बुरी बातें हैं, और ये बुरी बातें भीतर से निकलती हैं, मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। भाई बहनों, मैं तो सेवा करता हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ, कभी कभी मैं अपने बारे में भी सोच में पड़ जाता हूँ कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर भी कोई ऐसी बात है तो मुझे तू शुद्ध होने में मुझे मदद कर। भाई बहनों, ये जीवन बहुत आसान नहीं है, लेकिन प्रभु साथ है तो ये आसान है। हालेलुया। प्रभु साथ है तो हम एक नए रास्ते पे हैं, प्रभु साथ है तो परमेश्वर की सामर्थ्य में है। हालेलुया। नहीं तो आप अकेले हो जाएंगे भाई बहनों। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता उन लोगों के लिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर, जिन लोगों ने पिता परमेश्वर आज जिन लोगों से आपने बात की है प्रभु, और जिन लोगों ने अपने मन में ये सोच के रखा है कि वे अपने आप को आपको सौंपेंगे, अपनी इच्छाओं को आपको सौंपेंगे, अपने जीवन को आपको सौंपेंगे, तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु, आपके पवित्र आत्मा उनको अपने पापों को देखने की दृष्टि प्रदान करे। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा उनके जीवन में प्रकट करे कि परमेश्वर वे कहां पर उनको सही होना है प्रभु, कहां पर उनको पवित्र होना है प्रभु, जिससे कि प्रभु तेरा चमत्कार, तेरी गवाहियां उनके जीवन में होने पाए।
हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ उनको स्पर्श करे। आपका लहू की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जितने भी शैतान के द्वारा दुष्ट आत्माएं उनको पाप में जकड़ के रखे हैं ताकि वे उस पाप से शुद्ध ना हो सके, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक अशुद्ध करने वाली बातें, हर एक अशुद्ध करने वाली बातें उनके अंदर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। पवित्र आत्मा आप छुए उनको और स्पर्श करें, आप उनको छुए स्पर्श करें, छुए स्पर्श करें। ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर, ब्लेस करें मेरे पिता। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग बीमार हैं मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, आपकी बीमारी जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। जितने रुके हुए काम है यीशु मसीह के नाम से वे बनने लगे यीशु मसीह के नाम में। और जितने प्रकार के कर्ज की आत्माएं आपके घर में है, दरिद्रता आपके घर में, यीशु के नाम से मैं हुक्म करता हूं यीशु मसीह के नाम में वो दूर हो जाए। आपका परिवार स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने हमारे वीडियो देख रहे हैं प्रभु, जितने सब्सक्राइबर हैं उन सबको तू ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। आपकी आशीष होने पाए प्रभु, तेरे नाम की महिमा होने पाए यीशु पिता, तू उन्हें आशीष कर पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु आप आशीर्वाद करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।